गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे है? ये मेरी खिचड़ी रेडी हो रही है क्योंकि मुझे हाइपर एसिडिटी है, तो बार बार माउथ अल्सर हो जाता है, तो मैं तीखा नहीं खा पाती। तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही थी और मेरे बेटे के लिए खिचड़ी बनाई, टिफ़िन पैक किया और चलो पागलों की गैंग चली ऑफिस। ये हमारा प्यार भरा सेल्फी। फिर 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। देखो नो रिक्शा। दिखाओ क्या किया उसको, क्यों तोड़ दिया? ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक साल तोड़ देने का। हाँ, तोड़ देने का 1 साल हो गया था ना, इसे में भी मैं तो नहीं उसका खरीदना। कांच भी तोड़ दिया, दिखाओ। कांच तोड़ दिया, फिर भी ये चल रहा है, देखो। तो क्यों फिर भी क्या फेंकने के लिए क्यों जा रहा है उसको? अरे इसका चर्बी हो गया है। मेंटल हो गया है तू। शाम को जब ऑफिस से घर आई तो देखा बेडरूम इतना बिखरा पड़ा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ। तो फटाफट से मैंने सारा क्लीन कर दिया और फिर साफ़ सुथरा करके रख दिया। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक ट्यूशन चालू है। स्कूल में गए नहीं थे इसलिए ये मैडम क्लास ले रही है हमारा। कम कम ब्राउनी, वेरी गुड। हाँ, ये बता दूं कि सुबह की सब्ज़ी रोटी मैं बनाती हूँ। जिस दिन मैं बीमार होती हूँ उसी दिन नहीं बना पाती हूँ, बाकी मैं मेरा काम रूटीन का जो मैं करके जाती हूँ। लेकिन लोगों ने ये भी बोल दिया कि खुद का टिफ़िन बनाती है और लेके जाती है, हमारा तो खाना ही नहीं बनाती है, बाद में मैं खाना बनाती हूँ सबका। वाह, देख लो रोटियाँ कितनी हैं। मेरी अकेली की तो इतनी सारी रोटियाँ नहीं हो सकती और मैं इतनी सारी रोटियाँ नहीं खाती हूँ, ये सबकी रोटियाँ है। चलो टिफ़िन बांधो और निकलो अपनी नौकरी पे। नौकरी करना है, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, पति संभालना है। आज है रामनवमी। रामनवमी थी इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी और शाम को मंदिर भी जाना था। और आप भी मेरे साथ दर्शन करने वाले हैं आज शाम को, है ना? मैं और मेरा बेटा बाहर गद्दे डाल के सोते हैं। वो गद्दे उठाना यानी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। तो वो जब से मेरे हस्बैंड गए हैं शिरडी तब से मुझे उठाने पड़ रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसको मैं नहीं बोल रही थी। तो वो उठा उठा के कमर में इतना मुझे दर्द हो रहा था अभी। लेकिन क्या करें भाई साहब, अपना काम है, अपने को ही करना है, किसी और को कुछ बोल भी नहीं सकते और कोई करने भी वाला नहीं है। सच में यार, हस्बैंड रहते तो मुझे बहुत कामों में हेल्प हो जाती है। वो नहीं है तो उठो, टिफ़िन बनाओ, घर का काम करो, सब ठीक से रख के जाओ, कपड़े धोना है, ये करना है, वो करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर भी चलो करना तो है ही। जब वो आएंगे तब हम आराम करेंगे अच्छे से। सच में ज़िंदगी दो पहियों की है, एक पहिया ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह हस्बैंड वाइफ के बिना अधूरे और वाइफ हस्बैंड के बिना। बघा मी टाकलं तर महागात पडेल। तू फक्त हसत राह, तू अशीच टाकते मी तुला। ऑफिस से निकले, शाम को सब स्टेशन पे मिले, फिर आ गए हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए। देखो कितना छोटा सा झूला, ये रामलला का झूला था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे हवन करके रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा ही आज मंदिर की सजावट खूबसूरत थी। आगे आगे भी देखिए कितनी सजावट खूबसूरत है। फिर वहाँ पे श्री स्वामी समर्थ, दत्त गुरु और साईं बाबा जी है, जहाँ से दर्शन लेते हुए मैं आगे बढ़ी। फिर हनुमान जी थे, हनुमान जी के भी दर्शन लिए और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बैठे हैं गणपति बप्पा। सभी भगवानों को मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा महादेव जी की भक्त हूँ मैं। ये मेरे महादेव है। चैत्र महीने की नवरात्रि आज संपन्न हुई और देखो माँ भी कितनी खूबसूरत लग रही है। जिनके दर्शन करने आए वो आखिरी में दिखे। देखो यहाँ पे
हनुमान जी बैठे हैं, आगे लक्ष्मण है, राम है और सीता मैया भी है। और इतनी ज़्यादा हार रखे हुए थे कि उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे शनिदेव है। आगे हम लोगों ने देखो पूरा मंदिर दिखाया आपको। इतनी भीड़ थी आज मंदिर में और प्रसाद बहुत अच्छा था और भोजन भी रखा था वहाँ पे। रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वो देखो 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 मुंह हट गया, देखो देखो। साईं राम, मेरे पति आ गए शिरडी से घर। देखो पूजा कर रहे। आज गुरुवार भी है, साईं बाबा का वार है, श्री स्वामी समर्थ का, और रामनवमी भी है। आज तो बहुत अच्छा दिन था। साईं राम, श्री स्वामी समर्थ। घर पे पूजा करने के बाद मैं और मेरे पति नीचे श्री स्वामी समर्थ के मंदिर में गए थे, क्योंकि आज गुरुवार था ना। घर आई, खाना खा लिया। देखो बहुत ज़्यादा किचन, इतना मेस्ट है, भगवान कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा था। तो फटाफट सब मैंने क्लीन किया, बर्तन घिस लिए। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना यही घर का काम होता है क्या? बर्तन घिसना, झाड़ू मारना, पोछा लगाना ये घर का काम नहीं होता है क्या? इस काम को कोई वैल्यू नहीं होती है? ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना बनाना इम्पोर्टेंट है। ये काम नहीं करेंगे तो आपका घर कितना गंदा दिखेगा। तो मैंने तो लग गई मेरे कामों में। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था घर। मेरे पति मुझे चिल्ला रहे थे कि अरे कितने दिनों से किसी ने कचरा निकाला या नहीं निकाला था, या घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कितना गंदा है। फिर मैंने उनको बोल दिया आपको जितना लग रहा है आप साफ़ कर दो, बाद में मैं वापस पूरा रात को क्लीन करूँगी। ये भगवान कितने सारे बर्तन हैं। अभी किचन क्लीन किया था, अभी ये बर्तन घिसूँगी, उसके बाद सारा साफ़ सफाई करूँगी। आज तो साफ़ सफाई किए बिना नहीं सोऊंगी, क्योंकि मुझे भी गंदा लग रहा था घर। पता नहीं बहुत ही ज़्यादा गंदा था। इतना मतलब धूल मिट्टी और पैर में लग रहा था, और मुझे पैरों में धूल मिट्टी लगेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो 12 बजेंगे या 1 बजेंगे, मैं तो फिर झाड़ू पोछा लगा ही देती हूँ। मुझे जब तक साफ़ सुथरा नहीं होता तब तक नींद नहीं आती है। आज मेरे बेटे को और मुझको दोनों को मेरे पति ने बहुत डांटा कि कितना गंदा रखा है घर। सचमुच में यार, रात को लेट भी होता था तो भी आके सब घर का काम करती थी। इतनी थक जाती थी फिर भी मैं नहीं साफ़ सफाई किए बिना सोती थी। फिर भी मैंने डांट खाई पति से। जाने दो, क्या कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे ये बताइए कि मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और आप भी मेरे ब्लॉग से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।